देखिए, ऑपरेशन पंजाब की जनता ने किया है। आप इसे लोटस कह लीजिए या कटिंग देम डाउन टू द साइज। आज सुखबीर बादल जी को आईना दिखाया है पंजाब के लोगों ने। बिना बीजेपी के सुखबीर बादल जी के नेतृत्व में अकाली दल सिर्फ एक सीट पे सिमट के रह गया। ये वही बीबी जागीर कौर हैं जिनको घर से जाके सुखबीर बादल जी मना के लेके आए थे। ये वही ढींढसा जी हैं जिनको जाके घर से मना के लेके आए थे। और आज उनमें फिर वो उनको आरएसएस नजर आने लगी। आज उनको फिर बीजेपी से बू आने लगी। शराब तो बहुत बिक रही है पंजाब के अंदर, पर वो 40,000 करोड़ रुपया पंजाब के खजाने में नहीं आ रहा। अकाली दल इस समय पंजाब में बड़ी बगावत से गुजर रहा है और इल्जाम भाजपा पर है कि भाजपा ऑपरेशन लोटस कर रही है। जालंधर में मीटिंग हुई, उसके पीछे आरएसएस या भाजपा है जो एसजीपीसी और अकाली दल को सीधे तौर पर हथियाना चाहता है। भाजपा प्रधान अध्यक्ष पंजाब के सुनील जाखड़ इस समय हमारे साथ है। सर, बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस किया है, ये इल्जाम लगा रहे हैं और इस पर क्या कारण क्या मांगते हैं? क्योंकि अकाली दल कह रहा है ये प्योरिफिकेशन है अकाली दल का, जो नकली आरएसएस वाला अकाली दल बनने जा रहा है उससे कहीं ना कहीं वो बच जाएंगे। देखिए, ऑपरेशन पंजाब की जनता ने किया है। आप इसे लोटस कह लीजिए या कटिंग देम डाउन टू द साइज। आज सुखबीर बादल जी को आईना दिखाया है पंजाब के लोगों ने। और जिन लोगों को ये आरएसएस की या बी टीम बीजेपी की बता रहे हैं, उन लोगों पे ये इल्ज़ाम सुखबीर जी और उनके साथी लगा रहे हैं कि ये वही लीडर्स हैं जिन्होंने इलेक्शन से पहले सुखबीर बादल जी पे दबाव बनाया था कि बीजेपी के साथ समझौता गठबंधन कर लिया जाए। तो मैं समझता हूँ ये नतीजे जो है साबित करते हैं कि इन सारे लीडर्स का जो शक था, जो उन्हें डर था, वो सही साबित हुआ है। बिना बीजेपी के सुखबीर बादल जी के नेतृत्व में अकाली दल सिर्फ एक सीट पे सिमट के रह गया। अगर आज सुखबीर बादल आज भी इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं तो मैं समझता हूँ सच्चाई से इनकार कर रहे हैं, मानने से इनकार कर रहे हैं सच्चाई को। सच्चाई ये है कि सुखबीर बादल जी बिना बीजेपी के आज सिर्फ एक सीट पे सिमट है। और इसी तरह अगर उन्होंने अपनी कमजोरियों को ना आकलन किया, इसी तरह दूसरों के ऊपर छींटाकशी करते रहे तो एक सीट से भी जाएंगे, 13% से ये जाएंगे 0% के ऊपर। इनका हाल भी वही हो सकता है जो इनके साथी हैं, सहयोगी हैं, जो इनके धर्म भाई हैं क्रॉस द बॉर्डर हरियाणा में। इनेलो ले लीजिए, जेजेपी ले लीजिए, आज कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। तो मैं समझता हूँ सुखबीर बादल जी को चाहिए कि अपना अंदर झांक के देखें, उन कमजोरियों का आकलन करें और सच्चाई को स्वीकार करें। क्योंकि बीजेपी तो वही है, कल तक जिसे अपना वो अंतरंग साथ बताया करते थे। अकाली दल और बीजेपी का आपस में नाखून और मांस का जैसे रिश्ता है, पंजाबी में जैसे कहावत है, नू मांसदार साडा रिश्ता है, उस रिश्ता पंजाबी ये बीजेपी तो वही है साहब। ये वही बीजेपी है जिसके ऊपर इन्होंने कसीदे कसे थे। ये वही बीजेपी है जिसको इन्होंने सम्मान पत्र मोदी जी को दिया था जब करतारपुर कॉरिडोर खोला गया। ये वही बीजेपी है जिसकी सरकार में मोदी जी के चलते हुए जो ब्लैक लिस्ट थी उसको खत्म किया गया, ऑलमोस्ट वर्चुअली फिनिश कर दिया गया। ये वही बीजेपी है जिसने गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व लाल किले पे मनाया। कहते हैं कि एसजीपीसी हथियाना चाहते हैं और सिखों पर ये दबाव बनाने। देखिए, सारा जो दबाव बन रहा है सुखबीर जी के ऊपर वो इलेक्शन रिजल्ट्स की वजह से बन रहा है। आप अगर परफॉर्म करते तो ये सारे साथी आपके साथ जुड़े रह जाते। उनको चाहिए क्या सर, वो क्या रिजाइन कर दें, पार्टी छोड़ दें? क्योंकि आपने ये भी कहा कि एक ये भी कहा आपने कि अकाली दल का होना जरूरी है। तो वो अकाली दल की बात कर रहा हूँ साहब, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा। अकाली दल क्योंकि एक इस एन इंस्टीट्यूशन, ये जेजेपी या इनेलो या किसी भी रीजनल पार्टी से अलग है। अकाली दल सिर्फ एक रीजनल को रिप्रेजेंट नहीं करती। अकाली दल एक धार्मिक संस्था एसजीपीसी की पॉलिटिकल विंग है। पंजाब की जो सिख कौम है, जो पंथ है, उसकी रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए इसका एक स्पेशल पोजीशन है। अगर जब आप उस स्पेशल पोजीशन के प्रधान बनते हैं तो उसके साथ आपकी जिम्मेवारी भी बढ़ती है। सुखबीर बादल जी को चाहिए कि अपना लीडरशिप प्रूव करें। इन लोगों को साथ रखने के लिए अगर 2-4 सीटें जीते होते सुखबीर जी अपने दम पे, तो आज ये कहीं भी आवाज नहीं उठनी थी। आज वो सही साबित होते सुखबीर बादल जी। ये लीडर्स कह रहे हैं कि आप लीडरशिप सही नहीं है, सुखबीर बादल को स्टेप डाउन करना। ये उनका आंतरिक मसला है साहब। कोई ना कोई तो इस पद को संभालेगा। पर सुखबीर बादल जी क्योंकि ऑलरेडी इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं, उनके पास मौका है। इन साथियों को देखिए, ये वही बीबी जागीर कौर हैं जिनको घर से जाके सुखबीर बादल जी मना के लेके आए थे। ये वही ढींढसा जी हैं जिनको जाके घर से मना के लेके आए थे। और आज उनमें फिर वो उनको आरएसएस नजर आने लगी। आज इनको फिर बीजेपी से बू आने लगी। ये वही बीजेपी है जिसके साथ इन्होंने 3 दफा चीफ मिनिस्ट्री का सुख भोगा।
जब 96 में इन्होंने इनके साथ 96 97 से लेके 2002 तक सरकार चलाई, 7 से 12, 12 से 17 तक इन्होंने सरकार चलाई, 14 से लेके 20 तक इन्होंने सेंटर में मंत्री पद संभाला। ये वही बीजेपी है साहब। कौन से मुद्दों की सुखबीर जी बात कर रहे हैं? जिन बंदी सिखों की बात सुखबीर बादल जी कर रहे हैं, वो बंदी सिख तो कांग्रेस के अंदर किए हुए हैं, 1984 से लेके आज तक अंदर है। इस बीच में इन्होंने 25 साल इनके साथ बीजेपी के साथ रहे। आज बीजेपी से बू आने लगी इनको। बीजेपी क्या इन लीडर्स का स्वागत करेगी अगर वो पार्टी में अलायंस करना चाहे, साथ आना चाहे या आज कोई अंदर? मुद्दा नहीं है साहब। अभी तो जुम्मा 3 रोज तो इनके साथ हम इलेक्शन लड़के हटे हैं साहब। पहले उनको अपना, वो अपने दमखम पे खड़े हो साहब, उन्हें मुबारक हो, उन्हें अपना अकेला लड़ना मुबारक हो, पर बीजेपी के ऊपर इस तरह से उंगली उठाना नहीं साहब। हम किसी का ना तो वो अपना घर पहले संभालें। मैं तो सुखबीर जी को कह रहा हूँ, आप बड़ा दिगरा दिखाओ और सबको साथ लेने की, चलने की लीडरशिप कैपेबिलिटीज दिखाओ आप अपनी। आप इल्ज़ाम लगाना छोड़िए, आप अपना काम करके दिखाइए। उन्हें उनके लीडर मुबारक हो। हमें ना तो किसी को न्योता दे रहे हैं, हमें पंजाब के लोगों के ऊपर विश्वास है। और आज जिस किस्म के हालात पंजाब में बनते जा रहे हैं, आज जो लोग फैसला करेंगे वो पंजाब की यथास्थिति को देख के जिस किस्म के नतीजे आए हैं पंजाब में इलेक्शंस के दौरान, सुखबीर बादल जी को सीटें मिली हैं नहीं मिली हैं इस बात की भी कोई चर्चा नहीं है। आज कांग्रेस को अगर साथ मिल गई, इसके अंदर लोगों को कंफ्यूज करके भी आम आदमी के साथ हैं, आम आदमी पार्टी से अलग हैं, तो लोगों ने बहम में अगर इनको वोट डाल दिया, वो भी चर्चा नहीं है। आज पंजाब के लोगों के मन में एक ही बात है कि जो फैसला खडूर साहब में हुआ है, जो जिस किस्म से फरीदकोट में नतीजे आए हैं और उनके नतीजों के बाद जिस किस्म की आवाज़ें पंजाब में उठने लगी हैं, कोई गिदड़वा सीट के ऊपर से, कोई डेरा बाबा नानक सीट के ऊपर, जहाँ पे इलेक्शन आने वाले अक्टूबर में, मेरे ख्याल में जब हरियाणा के इलेक्शन आएंगे असेंबली के, उनके साथ में ये बाई इलेक्शन भी होंगे, चाहे वो बरनाला की सीट है, इनके ऊपर रेडिकल किस्म के लोगों के जो नाम आ रहे हैं, आज पंजाब का कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। ये एक तड़का लग गया आतंकवाद का और इस किस्म के अलगाववाद का, आज तड़का लगने जा रहा है। पहले असुरक्षा बहुत है पंजाब के अंदर, कोई भी सुरक्षित नहीं है। चोरी, डकैती, फिरौतियाँ, ड्रग्स, लीकर माफिया, हर किस्म की बदमाशी छूट गई। यहाँ से लेके बम्बई, लोग बम्बई में बैठे अपने आप को अनसेफ महसूस करते हैं कि बदमाश पंजाब से आके बदमाश को गोली में ना मार दे। इसमें पंजाब सिक्योरिटी चाहता है, सुरक्षा चाहता है। वो लोग बीजेपी की तरफ जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। उनको अपना अकाली दल मुबारक हो, सुखबीर जी को। बीजेपी अपने दमखम के ऊपर, हम 19% को है 40% पे लेके जाएंगे। ऑपरेशन लोटस, इसके पीछे कोई नहीं है। देखिए, इसके पीछे ऑपरेशन जो इनका हुआ है पंजाब के लोगों ने किया है। इसको कोई भी ऑपरेशन, दिस इज ऑपरेशन कटिंग डाउन टू द साइज। आईना दिखाया सुखबीर बादल जी को, सुखबीर बादल जी आप एक सीट निकाल पाए हो, और वो सीट भी आपने साम दाम दंड भेद सारा इस्तेमाल करके सिर्फ एक अपने परिवार की सीट बचाने के लिए आपने सारी की सारी अकाली दल की सीटों का सौदा कर दिया। चाहे आपने आम आदमी पार्टी से मिलकर सांठ-गांठ की, चाहे आपने कांग्रेस से बैठ के सांठ-गांठ की, पर उनका निशाना सिर्फ एक था कि मेरा परिवार की जो सीट है वो बची रह जाए। दूसरा, सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया है, उस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखिए, कानून का शिकंजा साहब, ये बहुत बड़ा घोटाला था। आज अगर केजरीवाल साहब ये प्ली ले रहे हैं वहाँ पे सीबीआई के सामने कि मैंने तो लीकर पॉलिसी बनाई ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे पास ये महकमा ही नहीं है, ये तो फैसला डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने किया है, तो ये और भी मैं समझता हूँ उनके चरित्र के ऊपर इट्स अ वेरी बैड रिफ्लेक्शन। आप यू आर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, आप इस बात से पल्ला नहीं झाड़ सकते भी मेरे पास तो महकमा नहीं था, यू आर द चीफ मिनिस्टर। तो उसके चलते हुए, और ये तो मैं समझता हूँ अभी तो ये तो शुरुआत है, क्योंकि ये मसला दिल्ली लीकर पॉलिसी पे ख़त्म नहीं होगा, 100 करोड़ रुपए तक नहीं है। यही दिल्ली की लीकर पॉलिसी है जो पंजाब में भी इम्प्लीमेंट की गई, उसी को ये मिनिस्टर्स को वहाँ बुलाया गया, सिसोदिया जी के और अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ बैठ के वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई। और पंजाब में खुद केजरीवाल साहब, खुद भगवंत मान जी अपने मुंह से कहा करते थे कि हम 40,000 करोड़ का रेवेन्यू इस लीकर में से बाहर जा रहा है जो हम लेके आएंगे। तो शराब तो बहुत बिक रही है पंजाब के अंदर, पर वो 40,000 करोड़ रुपया पंजाब के खजाने में नहीं आ रहा, उसका भी हिसाब लिया जाएगा। वो कहाँ गया, किसके जेब में गया, खाते वो भी खुलेंगे। तो अभी तो मैं समझता हूँ ये तो शुरुआत है, बहुत इसकी जो है धमक बहुत दूर तक सुनाई देगी। प्रधानमंत्री की ओर से आपके पिता का नाम लिया गया, और आज जिस तरीके से लोकसभा में जो अब माहौल है, क्योंकि स्पीकर को लेकर और जो सीट्स हैं उस पर कुछ मैं बधाई दूंगा सबसे पहले तो ओम बिरला जी को, आज उन्हें मौका दोबारा से लोकसभा के अध्यक्ष बनने का मौका प्राप्त हुआ है, क्योंकि इनसे पहले सिर्फ एक मात्र
चौधरी बलराम जाखड़ मेरे पिता थे, जिनको 2 दफा लोकसभा का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उन्होंने अपने टर्म के अंदर, दोनों टर्म्स के अंदर, ना सिर्फ उस पद की गरिमा बढ़ाई, बल्कि सिर्फ देश तक ही नहीं, सारे दुनिया भर में उनको इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन का भी प्रेसिडेंट चुना गया। सारे देश में हिंदुस्तान के लोकतंत्र, हमारे लोकसभा की कार्यशैली को उन्होंने लोगों के निगाह में लेके आए, और मैं इस बात का आभारी भी हूँ प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने चौधरी साहब का नाम लिया, और मैं आशा करता हूँ कि ओम बिरला जी भी उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलते हुए इस लोकतंत्र की प्रणाली को और मजबूत करेंगे। सुनील जाखड़ थे, बातचीत कर रहे थे कि कोई ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन तो पंजाब के लोगों ने अकाली दल का किया है, और साथ ही मंथन करण की अकाली दल को जरूरत है, और साथ ही कहीं ना कहीं पंजाब के जो हालात हैं, लिकर पॉलिसी दिल्ली की जो थी, वो पंजाब पर भी अब कार्रवाई आने वाले दिनों में हो सकती है। कैमरामैन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, पंचकुला, आज तक।